फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपका पीजीटी का या टीजीटी का एग्जाम सही नहीं हुआ तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए। नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं जो उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए फिर, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उससे ज़्यादा परेशान होने से और आपका और टाइम खराब होगा इससे, तो उसके बारे में मत सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी में कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे पिछला भाग, और उसी में हम आज पढ़ेंगे राज्य के साथ संबंध। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ तक हमने कल कर लिया था यहाँ तक, और उसके आगे हम ये अगला पॉइंट है हमारा राज्य के साथ संबंध। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जरूर जाके वीडियो देख लें। और एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन समझ लीजिए आपको मिल जाएंगे, और यहीं से करीब करीब काफी क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हिस्ट्री के। तो इसलिए जरूर पहले प्लेलिस्ट में जाएं और पहले की भी वीडियो पूरी देख लें अच्छी तरीके से, और जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करते चलें। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और राज्य के साथ संबंध, ठीक है। और अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में महत्वपूर्ण सरदारियां थीं, और इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ। ठीक है, जिसमें पल्लव पल्लव और पांड्यराज जो दक्षिण के हैं, छठी से कितनी शताब्दी तक, 9वीं। ठीक है, छठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या थे, पल्लव और पांड्यराज शामिल थे इसमें। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों तक मौजूद रहे। जैन और बौद्ध धर्म भी कई शताब्दियों तक तो वहां पर मौजूद थे, और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रशय हासिल था। ठीक है, किसका प्रशय हासिल था, एक तो व्यापारी और जो शिल्पी वर्ग था उनका। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण भी और अनुदान यदा कदा ही जो है हासिल होता था, यानी जो राजकीय संरक्षण था इन धर्मों को, वह थोड़ा सा कभी कभी ही हासिल हो पाता था, मिलता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल जो भक्ति थी, रचनाओं का एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उसका विरोध है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो तमिल तमिल भक्ति थी उसका क्या था कि एक मुख्य विषय क्या था कि जो बौद्ध और जैन धर्म थे उनके प्रति उनका विरोध था। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि जो राजकीय सहायता मिलती थी, अनुदान मिलता था, राजाओं द्वारा प्रशय मिलता था, उसको लेकर भी एक दूसरे में क्या होती थी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता था। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल जो थे 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। जो चोल थे शक्तिशाली थे, और उन्होंने क्या किया कि जो सम्राट थे वो, उन्होंने जो ब्राह्मण व्यवस्था थी और भक्ति परंपरा थी, उसको ब्राह्मणी भक्ति परंपरा का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। और जो विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान में दी थी। इन्होंने विष्णु और शिव के जो मंदिर बनाने थे उसके लिए इन्होंने क्या किया, निर्माण के लिए अनुदान दिया भूमि को। ठीक है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए हैं। ठीक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, अभी आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी देखा होगा, इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। तो ये सब शिव मंदिर चोल सम्राटों की सहायता से ही निर्मित हो पाए, और इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। ठीक है, कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाएं। और स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। ठीक है, और नैनार और अलवार संत बेललाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः क्या हुआ कि चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने दैवीय देवताओं का समर्थन पाने के उद्देश्य से और उस पे पाने का दावा इन्होंने किया कि हमें दैवी समर्थन मिल रहा है,
और अपनी सत्ता के प्रदर्शन से क्या किया, वो सत्ता तो थी उनकी, सुंदर सुंदर मंदिरों का उन्होंने क्या किया, निर्माण कराया और पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां उसने सुसज्जित की। ठीक है, तो पत्थर और धातु से मूर्तियां बनवाई और उसमें उसको सुसज्जित किया। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। तो यह सब जो लोकप्रिय संत कवि थे उनकी जो कल्पना थी, जो वो कल्पना करते थे, जो वो सोचते थे, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने, जो जन भाषाएं थी, जो लोगों की भाषा थी, गीत थे, जो उन्होंने गाया और रचा, तो उसको क्या किया इन राजाओं ने, इन लोगों ने उसको उसको एक आकार दिया। ठीक है, एक आकार दिया और उसे आकार देकर मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, मूर्त रूप प्रदान किया जिसकी वो कल्पना करते थे। और इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम, कौन सा ग्रंथ है, तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। ठीक है, और 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम, कौन सा सम्राट था, चोल परांतक प्रथम ने संत कवि अप्यार, शबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, अब ये आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि परांतक प्रथम था और संत कवि कौन थे, अपार थे, सबंदर और सुंदरार की धातु की इन्होंने प्रतिमाएं बनवाई और एक शिव मंदिर में इसे क्या किया, स्थापित किया। और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। ठीक है, जो मूर्तियां बनी थी इसको एक उत्सव होता था और उसे क्या करते थे, इन मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता था। और ये आप देख सकते हैं काशी की मूर्ति है, ये नटराज के रूप में यह शिव की मूर्ति है। ठीक है, ये कांसे की मूर्ति है और नटराज के रूप में ये शिव की मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ और जिसका नेतृत्व बासवन्ना किसने किया, बासवन्ना एक नामक एक ब्राह्मण ने किया। ठीक है, 1106 से 68 की बात। और बासवन्ना कलाचुरी कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। किस कैसे राजा के दरबार में था ये मंत्री, कलचुरी या कलाचुरी। ठीक है, और इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, इनके क्या कहलाए, अनुयायी जो थे इनको मानने वाले थे, इनको जो मानने वाले थे इनके अनुयायी थे जो वो वीर शैव शिव के वीर कहलाए और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए थे। ठीक है, आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। ठीक है, आज भी लिंगायत समुदाय का क्या है, इस क्षेत्र में महत्व। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। आपको पता ही है शिव की आराधना लिंग के रूप में की जाती है। और इस समुदाय के पुरुष बाम स्कंद पर, ठीक है, चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। तो इनका यह विश्वास है, यह मानते हैं कि मृत्युपरांत जो भक्ति करेगा वो शिव में लीन हो जाएगा और वह इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेगा, पुनः संसार में नहीं लौटेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ठीक है, वो दफनाते हैं और श्राद्ध जो संस्कार होता है उसका वो पालन नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन बनेगा। आप देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो श्राद्ध का संस्कार का वो पालन नहीं करते थे, यानी श्राद्ध नहीं करते थे मृत्यु के उपरांत। ठीक है, और अपने जो मृतक होते थे उनको क्या करते थे, वो विधि पूर्वक से उसको दफनाया जाता था। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो है पुनर्जन्म होता है, तो उस पर इन्होंने क्या किया कि उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। और इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को
गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। और धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को विचारों को अस्वीकार किया गया, ठीक है, जिन आचार विचार को धर्मशास्त्रों में स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। ठीक है, उन्होंने वयस्क विवाह को और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। और वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए थे जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुष द्वारा रचा गया था जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, अनुष्ठान और यथार्थ संसार। ठीक है, यह बासवन्ना द्वारा रचित, अभी हमने बासवन्ना के बारे में पढ़ा था जो एक ब्राह्मण था, और बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। ठीक है, सही कह रहे हैं कि एक सर्प को तो वो दूध चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर असली सांप आ जाता है तो उसको मार देते हैं और उसको मारो मारो करते हैं। तो देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। ठीक है, यह बासवन्ना ने कहा है। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन खिला परोसते हैं। ठीक है, कोई अगर वैसे आ जाता है, सेवक है देवता का जो सेवा करता है दिन रात, उसको तो जो है भोजन नहीं परसने देते हैं और उसको खाना खाने नहीं देते हैं, और उनको लगता है कि वो भोजन परसने पर खा सकता है और वे कहते हैं तुम चले जाओ। और लेकिन जब ईश्वर की प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है, जो उसको क्या कहते हैं कि जो खा भी नहीं सकती, उसको कहते हैं कि उसके लिए 16 प्रकार के जो है व्यंजन परोसे जाते हैं। तो यह कहा है बासवन्ना ने। ठीक है, और इन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्त, खास तौर से जो वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया। किस परंपरा में? संस्कृत परंपरा में। जबकि वहां पे कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बावजूद उसको संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना। ठीक है, किसकी रचना की गई? भागवत पुराण की। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ और पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना की गई थी नए धार्मिक विकास के अंतर्गत। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, अगला पॉइंट है हमारा। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। ठीक है, विष्णु और शिव जैसे देवता जो थे उनकी उपासना, उनकी पूजा अर्चना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। ठीक है, और इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी कर उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। इस भिन्नता की वजह क्या हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में ये वह काल था, वह समय था, ठीक है, काल मतलब समय, जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। ठीक है, उत्पत्ति हुई। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मणों का जो भी राज्य थे जिनमें उद्भव हुआ, विकास हुआ, राजपूत राज्यों का उदय हुआ, वे ही अनुष्ठानिक और दोनों कार्य, ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हुआ, क्योंकि काफी शक्तिशाली थे, तो उनकी जो प्रभुसत्ता थी उसको कोई चुनौती देने का प्रयास नहीं कर पाता था। इसी समय में धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था, और ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। कौन कौन शामिल था? नाथ, जोगी और सिद्ध। ठीक है, नाथ, जोगी और सिद्ध। ठीक है, ये चीजें आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम को देखते हुए। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? शिल्पी समुदाय के थे। ठीक है, और जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। ठीक है, संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व
उनका महत्व बढ़ रहा था और नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की जो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तो जो शिल्पकारी थे, शिल्प का कार्य करते थे, ये क्या हुआ, धीरे धीरे पश्चिमी, मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, ठीक है, के प्रसार को बढ़ावा मिला और इन दस्तकारी, जो इन्होंने दस्तकारी की, इन वस्तुओं की क्या हुई, उनकी मांग बढ़ने लगी, ठीक है। और अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे आम लोगों की भाषा सामने आए रखे और समय के साथ क्या हुआ, यह भाषाएं भी उस रूप में विकसित हो गई जिस तरह आज भी जो प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे और इस स्थिति में क्या हुआ, एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। 12वीं शताब्दी के बाद तुर्कों का आगमन शुरू हो गया और जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 13वीं शताब्दी की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जो जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ और इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ने लगा और सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। सूफी आए फिर उसी समय और उनका आगमन शुरू हो गया और इन परिवर्तनों का क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण अंत जो है अंग हो गया, ठीक है। और ये देखते हैं हम कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का भाग हिस्सा और यह 8वीं और 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। ये देखिए, यह इस तरीके से कुरान शरीफ की पीछे का भाग का ये हिस्सा है। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों तक बना रहा और प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस्लामी शिव। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था पहली बार, ठीक है। इन संपर्कों को शासकों द्वारा शास्त्रों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जानी चाहिए और 711 ईस्वी क्या है, 711 ईस्वी वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है ये, में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। पहले इसने सिंध को विजय किया था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में और ये 711 और 712 दोनों माना जाता है, ठीक है। अगर 711 आता है तो ठीक है, 12 आता है तो भी 12 लगाना होगा और 12 कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको 11 मानते हैं, तो इसलिए 12 और 11 दोनों ही ये तिथियां इसमें मानी जाती हैं जब इसका आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले सिंध क्षेत्र को इसने विजय कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, ठीक है। बाद में जब उसका शासन शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 में, ठीक है, 1206 में शुरू हुआ था उसका शासन काल कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो बहुत से इसमें क्या हुआ कि समय के साथ साथ दक्कन यानी दक्षिण और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार धीरे धीरे शुरू हो गया और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वकृत धर्म भी था और यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही और 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उलमा, आलिम का बहुवचन, इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे ये, ठीक है, उलमा, और इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे,
ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उलमा किसे कहा जाता था, जैसे उलमा किसे कहा जाता था, तो उलमा का आलिम का बहुवचन एक तरीके से उलमा। और इस्लाम धर्म के क्या होते थे, ये ज्ञानी होते थे। ठीक है, इस्लाम धर्म के ज्ञानी होते थे और इसके संरक्षक होते थे। जो इनकी परंपरा होती है, इनकी परिपाटी होती है, संरक्षक होने के नाते क्या होते थे, धार्मिक, कानूनी और अध्यापन कार्य संबंधी इनकी ये जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, अध्यापन कार्य संबंधी भी जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा जो मार्गदर्शन करेगा उसी के अनुसार चलना, उसके कानून के हिसाब से ही चलना है मुसलमान शासकों को। जो शासक बनेगा वो किसके अनुसार चलेगा, उल्मा के। और उल्मा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी वो इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी। और इस संदर्भ में जिम्मी अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया। क्या है, ये एक शब्द है जिम्मी, और जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अरबी शब्द जिम्मा से हुई है। अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। और जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई होते थे। जो ईसाई और यहूदी, और ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण किए जाने के अधिकारी होते थे। ठीक है, आपको पता ही जजिया नामक कर कितना महत्वपूर्ण है। और जजिया नामक जो कर होता था उसको चुकाना पड़ता था मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद, तब जाकर वो उसके अधिकारी हो पाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा हम देखेंगे बाद में अध्याय 9। और कुछ मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। ठीक है, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक साजिशों की तरफ काफी रचीली नीति अपनाते थे। शासक होते थे जो शासित होते थे उनकी तरह काफी लचीली नीति अपनाते थे। और बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट भी हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी परंपराओं को दी थी, तथा साथ ही गैर मुसलमान जो थे धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया था। तो इन्होंने काफी कब्जा जमा लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी नीतियां भी यहाँ पे चलने लगी थी। और काफी इन्होंने क्या किया कि कर व अनुदान धीरे धीरे क्या किया कि छूट भी दिया, और गैर मुसलमान जो होते थे धार्मिक नेताओं पर श्रद्धा भाव भी व्यक्त करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें शासन करना था। और ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें कि अकबर, औरंगजेब भी शामिल थे, के द्वारा भी दिए गए हैं। थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं शरिया का क्या मतलब है। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, जैसे उल्मा, जिम्मी, ये सब चीजें ही रटनी है आपको। ये सब चीजों से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेट वगैरह में बहुत डीपली पूछता है, ये आपको याद रखना है। पीजीटी में तो आपने देखा ही कितना डीपी जो है डीप पूछा, लेकिन आप मान के चलिए कि नेट में इससे भी ज्यादा डीप क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शरिया शरिया मुसलमान का समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, और यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता है। ठीक है, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला शरिया जो होता है एक कानून है, ये मुसलमान समुदाय को निर्देशन देने के लिए। और हदीस का क्या अर्थ है, हदीस का अर्थ है पैगंबर। ठीक है, हदीस का क्या अर्थ है, हदीस का अर्थ है पैगंबर। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हदीस का अर्थ क्या है, पैगंबर है। और पैगंबर साहब से जुड़ी जो परंपराएं हैं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत जो शब्द हैं, क्रियाकलाप भी आ जाते हैं। तो जो हदीस का अर्थ है कि पैगंबर साहब से जो जुड़ी थी परंपराएं, जो जुड़ी थी, और उसके अंतर्गत जो शब्द होते हैं वो भी इसके कार्यकलापों में, क्रियाकलापों में इसमें जोड़े जाते हैं और आ जाते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहां के बाजार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदस्यता के आधार पर तर्क एक तरीके से, और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। यानी इजमा और कियास। ठीक है, क्या है, कियास और इजमा।
ठीक है, इजमा को भी क्या माना जाने लगा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माने जाने लगा। और इस तरह शरिया कानून, हदीस, कियास और इजमा से यह उद्भूत हुआ। ठीक है, इसका उदय हुआ। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये राजा बैठे हैं और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए। कौन थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान का बेअदबी का अंदेशा था? तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। खंभात का गिरजा घर, यह उद्धरण उस फरमान का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। ठीक है, फरमान कौन जारी किया जाता था, करता था? बादशाह जारी करता था, सम्राट जारी करता था। ये भी कई बार पूछ लेता है कि फरमान कौन जारी करता है, तो फरमान कौन जारी करता है? यह बादशाह ही जारी करता है फरमान, शाही फरमान। और इन्होंने कब जारी किया था? ये दिया है कि फरमान का एक अंश है जिसे 1598 ईस्वी में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद, क्या कहा था इसने? हमारे बुलंद और मुकद्दस यानी पवित्र जेहन में पहुंचा है और यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबियात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर, एक इमारत की तामीर का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए शाही फरमान जारी किया जा रहा है और खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। और यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील, यानी तामील का मतलब होता है पालन, तो तामील किया जाए, तामील हो। ठीक है, वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान का बेदबी का अंदेशा था? क्वेश्चन है, आप 12th जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी उनके लिए। बादशाह जहांगीर का एक जोगी को दर्शाता हुआ ये मुगल चित्र है। ठीक है, ये जो चित्र है जोगी के प्रति श्रद्धा, यह उद्धरण 1661 से 62 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे गए पत्र का अंश है। मुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो और जनाबे मुहतम श्रद्धेय अमन खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें और पोशाक के लिए वस्त्र 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है, उस समय 25 रुपए तो बहुत होती होगी, आज आप तक पहुंचेगी। जनाबे मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की आवश्यकता हो। ठीक है, जोगी को लिखा गया था ये औरंगजेब द्वारा, जोगी को औरंगजेब द्वारा यह पत्र लिखा गया था। चलिए, लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वह शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु क्या हुआ, पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र क्या है? ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उसके दूत हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, शाहिद हैं। और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए और खैरात यानी जक़ात बांटनी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए। और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ठीक है, किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया सुन्नी वजहों से स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से धर्मतांत्रिक लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरण खोजा इस्माइली सिया जो थे समुदाय, सिया समुदाय होता है, इनमें सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया और जीनत, जिसकी उत्पत्ति क्या है? जीनन है, और विपत्ति किससे हुई है? संस्कृत शब्द ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान से हुई है जीनन। नाम से भक्ति गीत और राग में निबद्ध थे और पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान ये गाए जाते थे। और इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तक केरल के किनारे बसे थे, कहाँ पे बसे थे? केरल के किनारे। ठीक है, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट केरल के किनारे का जो तट है मालाबार, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम भाषा को अपनाया था इन्होंने, और स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीनता और मातृगृहता को भी इन्होंने अपनाया था, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है,
और एक खोज की पांडुलिपि, खोज की लिपि से लिपिबद्ध करने से पहले जीवन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय और व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। ठीक है, स्थानीय क्या लिखा है यहाँ पे, लंडा स्थानीय व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये क्या है, पांडुलिपि। ठीक है, लिपि में लिपिबद्ध करने से जीनन, जो जीनन का मतलब क्या है, जीनन का मतलब क्या है, ज्ञान। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसका जो है ये, इसकी उत्पत्ति हुई संस्कृत की भाषा ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान से हुई है जीनन, और इसकी खोज की थी। और एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मंदिरों के स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मंदिरों के कुछ, मस्जिदों के स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है, और मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे। जैसे क्या क्या था, इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन होता था, मेहराब जो होता था प्रार्थना का, और व्यासपीठ स्थापना से लक्षित होता था। और बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ठीक है, ये चित्र है जो 6.9, ठीक है, ये देखिए चित्र है, ये सब एक ये है इस तरीके का। और केरल में 13वीं शताब्दी का एक मस्जिद, इनके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए, जो ये शिखर है इनका। ठीक है, ये शिखर है, ये मंदिर का मस्जिद का एक मस्जिद है, और इसका ये शिखर इस तरीके से बनाया जाता था। और ये देखिए, यह ईंटों की बनी अतिया मस्जिद, ईंटों की बनी है। किसकी बनी है अतिया मस्जिद, ईंटों की बनी है। ठीक है, यही पूछेगा, ईंटों की बनी है अतिया मस्जिद। और जिला क्या है, जिला मैनन सिंह, बांग्लादेश, 1609। कितनी सुंदर मस्जिद बनी हुई। लेकिन तो अब हम यही खत्म करेंगे, आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है, और हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आपको मिलेगी, ये मिलेगी समुदायों के आगे नाम। तो भक्ति और सूफी परंपरा में हमने इतना पढ़ा, और आशा करती हूँ कि जो जो चीजें मैंने बताई हूँ आप उसे ध्यान से गौर करेंगे और नोट करेंगे। इसी सब चीजों से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, और इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनता है। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक्स जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।